गुड मॉर्निंग दोस्तों। जिन तक मैं पहुंच पा रहा हूँ कमेंट करने का। चलिए सुबह का नमस्कार। आज से 6 बजे शुरुआत की है। थोड़ा सा आज से हर रोज 6 बजे मिलेंगे। आज हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं लेट हूँ, पर कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। और मैं आपको जो है आज से थोड़ा जो है इस चीज़ को जल्दी कर दूँगा। हम जो है आज आपसे रोज 6 मॉर्निंग में 6 बजे मिलेंगे, ठीक है। तो जो मुझे देखने वाले होंगे उनका स्वागत है, जो लेक्चर को बाद में देखेंगे उनका बहुत स्वागत है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो भी देखें उनका स्वागत है, जो ना देखें उनका भी स्वागत सबका है, ठीक है। ध्यान से तो पहला तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से भाई, जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, ठीक है, जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे उन लोग से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को बस प्रयास करो, कोशिश करो किसी भी एक दोस्त को शेयर करो कहीं भी। जैसे आपका कोई फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, कहीं पर भी एक कोई आपका स्टडी ग्रुप जो भी हो, वहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कर दो। कोई भी ग्रुप हो उसमें शेयर कर दो और कमेंट में जो क्वेश्चन आपसे पूछते हो कमेंट कर दिया करो। लेकिन कम से कम किसी ग्रुप में आप यदि आप उसको शेयर करते हो तो धीरे धीरे आपका जो है थोड़ा सा इस चैनल जो है बढ़ जाएगा, ठीक। कुछ नहीं करना आपको, बस अगर आपको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं जबरदस्ती नहीं है, जब कुछ सही लगता है तो आप शेयर करना, नहीं लगता है तो नहीं करें, ठीक है। बस इतना सा है और कुछ नहीं। तो जय हिंद भाई, और जुड़ चुके हैं उनका बहुत स्वागत है। नहीं हाँ, जय हिंद, ठीक है। तो आज का जो पहला करंट अफेयर वही है कि अभी हाल ही में एक अभियान शुरू हुआ, नाम कैच अप अभियान, कैच अप, ठीक है। तो अभी हाल ही में एक अभियान शुरू, कैचअप अभियान शुरू हुआ है। इस अभियान को शुरू किसने किया है? तो कैचअप अभियान को जिसने शुरू किया उसका नाम क्या होता है? फेसबुक ने। तो हाल ही में क्या हुआ है कि फेसबुक ने एक कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है। यूँ कभी अपने फेसबुक ने एक कॉलिंग फीचर लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो है कौन सा अपना कैच अप अभियान के अंदर जो 8 लोगों से आप एक साथ कॉलिंग कर सकते हो। कभी हाल ही में जो फेसबुक है, फेसबुक ने एक अभियान शुरू किया, कौन सा? कैचअप अभियान शुरू किया। कैचअप के अंतर्गत क्या होता है कि आप जितने भी आपके लोग हैं साथ में, आप एक साथ फेसबुक के माध्यम से 8 लोगों से बात कर सकते हो। अभी हाल ही में कैचअप अभियान की शुरुआत करने वाला कौन सी कंपनी है? तो फेसबुक ने अभी हाल ही में कैचअप अभियान शुरू किया है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो फेसबुक है, फेसबुक की साथ सारी कंपनी से इंस्टाग्राम हो गया और मुझे गुड मॉर्निंग फेसबुक की सारी कंपनी कौन सा? व्हाट्सएप भी फेसबुक कंपनी है। तो आपको याद रखना है कि फेसबुक की स्थापना वर्ष 2004 में किसने किया? कि मार्क जगरबर्ग की थी। अभी हाल ही में जो फेसबुक कंपनी है, फेसबुक कंपनी अभी हाल ही में जो फेसबुक कंपनी है उसने जो अपने रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो के लगभग 9.5 या 10% लगभग शेयर खरीद लिए। तो आपको याद रखना इसके बारे में महत्वपूर्ण बात थी। हालांकि जो फेसबुक कंपनी है इस बारे तो आप सब लोग जानते ही, इस पर और कौन से फैक्ट बताऊँगा आपको। तो महत्वपूर्ण है, स्थापना 2004 में किसने की? मार्क जगरबर्ग ने की थी, क्योंकि हाल ही में जियो कुछ ना कुछ खरीद लिया है। नेक्स्ट बात करें आपसे, हाल ही में एक चंबा नाम की सुरंग, हाल ही में चंबा नाम की सुरंग जो है बनाई गई है। वह कहाँ पर बनाई जाएगी? पूरा निर्माण शुरू हो चुका है। तो चंबा नाम की सुरंग जो है बनाई कहाँ पर बनाई जाएगी? तो देखो चंबा नाम की जो सुरंग है वह कहाँ बनेगी? उत्तराखंड में बनेगी। तो देखो भारत देश में सुरंग बहुत सारी बनी है, इसमें 94 नासिक देश की सबसे बड़ी सुरंग है। तो याद रखें कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में क्या चंबा 400 मीटर लगभग, ज़्यादा लंबी नहीं है, सबसे लंबी नहीं है, 400 मीटर की लंबी सुरंग बनाने का फैसला किया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो कहाँ पर? उत्तराखंड में। अब सुरंग की बात है, याद रखें हमारे भारत देश में एक जवाहर सुरंग होती है, एक हमारा दर्रा है 12 दर्रा। तो 12 दर्रा है हमारे भारत देश में है। तो दर्रे में एक सुरंग है, कौन सी? जवाहर सुरंग है। ये देश में जो है सबसे लंबी थी। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ कि मुझे लास्ट ईयर जो जम्मू कश्मीर में ही चिनानी नासिर सुरंग, जिसका नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम हो चुका है, वह सुरंग बनाई थी, जो देश की सबसे लंबी सुरंग थी। तो अभी हाल फिलहाल में देश की सबसे लंबी सुरंग है कौन सी? चिनानी नासरी है। इनका नाम क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम रखा गया है। दूसरी बात ध्यान से समझना, इसके अलावा जो एक और सुरंग बनी है, मतलब पानी के अंडर वाटर, जो जहाँ पर ट्रेन सुरंग चलने वाली, कौन सी? हुगली नदी है, कलकत्ता में। कलकत्ता जो है वहाँ पर अंडर वाटर जो ट्रेन चलने वाली, कहाँ पर? वो सुरंग में कौन सी? अपना हुगली नदी पर चलने वाली है। तो उत्तराखंड में कौन सी बनेगी? चंबा सुरंग बनेगी। और बात है उत्तराखंड की, उत्तराखंड जो मैंने अभी समझा था, उत्तराखंड किससे? उत्तर प्रदेश से लगा हुआ था। कब? सन 2000 में। और इसके अलावा जो है इसका नाम उत्तरांचल था। और 2007 में 1 जनवरी को यह क्या बना आपका? उत्तराखंड राज्य के नाम से। 2006 में अनाउंसमेंट हुआ था और 2007 में उत्तराखंड नाम बन गया था। अच्छा, सर्दी से हो जाए सुबह सुबह, आज थोड़ा जल्दी उठ गया ना, इसलिए ऐसा है। पर कोई नहीं, रोज जो है 6 बजे ठीक हो रहे ना, 6 बजे ठीक है। थोड़ा सा ना, मतलब आज हैबिट नहीं है ना, पहली बार तो जल्दी मैंने प्रयास किया,
थोड़ी सा जो है दिक्कत तो होगी, पर कोई नहीं, इसको अपन 6 बजे कंटिन्यू कर देंगे। 6 बजे ठीक है। आज इसलिए कि आज लग भी रहा हो, इसलिए कि थोड़ा सा ना मैं जय हिंद, ठीक है, मतलब 6 बजे उठना बड़ा कठिन काम है और पहले तो थोड़ा सा भी एडजस्ट करना होगा मुझे, और 6 बजे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बात है आपको उत्तराखंड की, ठीक है, अब आप लोगों का 6 बजे सही, कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड की बात कर लो तो उत्तराखंड में देखो कौन सा है अपना, नंदा देवी नेशनल पार्क पड़ता है, राजा जी नेशनल पार्क पड़ता है। उत्तराखंड में देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहाँ पर? उत्तराखंड में ही है। उसका नाम पहले हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, तो अब उसका नाम क्या, जो देश का पहला नेशनल पार्क था कौन सा था आपका? यही था, जिम कॉर्बेट था। अच्छा, दूसरी बात करें आपसे यहाँ पर, जो उत्तराखंड जो होता है, उत्तराखंड में और क्या चीज़ें हैं? उत्तराखंड में है झील। झील कौन सी है? झील, जिस झील के आखिरी में ताल आ जाए, जिस झील के आखिरी में ताल आ जाए, 95% झीलें उत्तराखंड की होती हैं। जैसे अपना नौकुचिया ताल हो गया, देव ताल हो गया, जितनी भी ताल है, सिर्फ सूरज ताल और चंद्र ताल कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। बाकी सारी की सारी ताल वाली कहाँ पर है आपकी? उत्तराखंड में। याद रखें, जिस झील के अंत में ताल लग जाता है तो उत्तराखंड की झील होती है। सिर्फ कौन सी 2 झीलों को छोड़ कर, कौन सी? सूरज ताल और एक चंद्र ताल, वो हिमाचल प्रदेश में है। बाकी सभी झीलें कहाँ पर? उत्तराखंड में होती है। इनकी बात आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। नदियों की बात करें आपसे, गंगा नदी निकलती है वहीं से, गंगोत्री से, भागीरथी, अलकनंदा सारी बहती है वहाँ पर। और देवप्रयाग उत्तराखंड में है, जहाँ पर गंगा और कौन सी हमारी गंगा का जो है मूल स्थान है देवप्रयाग में, भागीरथी और अलकनंदा दोनों जब मिलती हैं उत्तराखंड में, तब जाकर गंगा का निर्माण होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात आप ध्यान से रखिए। और इसके अलावा उत्तराखंड के बारे में फूलों चमोली, फूलों की घाटी वहाँ पर चमोली है, तो याद रखें, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो नेक्स्ट, अभी हाल ही में भारत देश ने जो गगनयान मिशन शुरू किया था, तो गगनयान मिशन जो शुरू किया था, इसके तहत जो अंतरिक्ष में जो वायुसेना के 4 लोगों को जो चुना गया था, उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर पुनः शुरू हो गई है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है कि गगनयान अभियान जो शुरू हुआ था, इसमें जिनको अंतरिक्ष भेजना है 4 लोगों को, वो एयरफोर्स के थे, वायुसेना के जो है लोग थे। अब प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि जब एयरफोर्स के लोग थे, उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर हो रही? ट्रेनिंग कहाँ पर? रूस में, ठीक है। जो हमारे जो गगनयान मिशन है, हमने फ्रांस की हेल्प से एक गगनयान मिशन शुरू किया था। फ्रांस की तकनीक और भारत देश की तकनीक दोनों ने मिल करके एक जो गगनयान अभियान है, इसको लॉन्च किया था। ये क्या था? इसमें ये था 2022 तक भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जो भारतीय लोग हैं, तो 2022 तक भारतीयों को अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा। जो अंतरिक्ष में भारतीय जाएंगे, उसके लिए फ्रांस हमारी तकनीकी हेल्प कर रहा है। लेकिन वो 4 पायलट थे या 4 जो लोग थे, उनको ट्रेनिंग कौन देगा? आपका रूस दे रहा है। याद रखें, रूस जो है वह उन पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहा है। किसके लिए ट्रेनिंग दे रहा है? आपका, वो जाकर के अंतरिक्ष में कैसे रहना है, कैसे सर्वाइव कैसे करना है यहाँ पर, ठीक है। चूँकि रूस की बात है, तो रूस में इसलिए क्योंकि रूस सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला देश कौन सा? रूस ही था। आपने नाम कौन था? वैलेंटाइन तेरेस्कोवा का नाम सुना होगा। आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट कि हमारे भारत देश विश्व में सबसे पहले अंतरिक्ष जाने वाला यात्री कौन था? महिलाओं में कौन था आपका? महिला में तो वैलेंटाइन तेरेस्कोवा रूस की ही थी, तो अंतरिक्ष में हर एक काम जिसने पहली बार किया है, उसने रूस में किया है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा भाई, अंतरिक्ष जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वैलेंटाइन तेरेस्कोवा तो महिला थी। पहले आदमी कौन जो कहाँ अंतरिक्ष में गए? तो रूस ने पहली बार भेजा, और अभी हमारे देश के लोगों को रूस ही हेल्प कर रहा है। 2022 तक हम जो है गगनयान मिशन के तहत जो है अपने भारत देश से अंतरिक्ष में लोगों को भेजेंगे। ये बहुत बड़ी पहल जो भारत देश कर रहा है। याद रखें, भारत देश जो है अपने ही ज़मीन से पहली बार इस गगनयान मिशन के माध्यम से जो है किसी को अंतरिक्ष में भेजेगा, ठीक है। आप याद रखें, बात है यहाँ पर रूस। आप लोग कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए भाई, भारत देश का पहला व्यक्ति जो कहाँ गया, सॉरी विश्व का पहला व्यक्ति जो कहाँ पर अंतरिक्ष में गया, ठीक है। कमेंट कीजिए। मैंने कहा था भाई वैलेंटाइन तेरेस्कोवा तो महिला थी, पुरुष कौन थे जो पहली बार अंतरिक्ष में गए थे? जो लोग देख रहे हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हाँ, रूस की बात है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगर बात करें आपसे क्षेत्रफल की बात कर ले, तो क्षेत्रफल में रूस सबसे बड़ी कंट्री होती है, ठीक है। रूस से बड़ा कोई कंट्री नहीं है। जो लोग इसमें बाद में देखो, इसको कमेंट जरूर करें कि पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ठीक है। रूस सबसे बड़ा देश है। अच्छा, महत्वपूर्ण बात क्या है? तो रूस 2 महाद्वीप में आता है, एक एशिया में, एक यूरोप में। वैसे तो उसका जो अधिकतर क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप में आता है, फिर भी रूस राजनीतिक रूप से अपने आप को जो है इसका यूरोप का हिस्सा मानता है। रूस का वो हिस्सा जो एशिया में है, उसे साइबेरिया कहते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और रूस एक ऐसा देश है जहाँ पर कभी भी क्या नहीं होती, रात नहीं होती है। इतना बड़ा है रूस यहाँ पर, रूस पर जो है किसी न किसी क्षेत्र में सुबह हमेशा होती है। अगर इस क्षेत्र में रात हुई तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वहाँ पर जो है सुबह
सुबह हो जाती थी। याद रखें कि भाई रूस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कभी भी क्या नहीं होती, आप कभी कहते आपकी रात नहीं होती है, ठीक है, बस याद रखें। और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो बहुत लंबे समय से राष्ट्रपति हैं और अभी भी है, ठीक है। अभी हाल ही में रूस और अमेरिका दोनों काफ़ी लंबे समय से जो है आपसी आपसी बातचीत, जैसे देखो एक वो हुआ था 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसमें जो है दो ही शक्ति थी, ठीक है, यूरोप और रशिया, ठीक है। तो 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब रूस और अमेरिका दो बहुत बड़ी कंट्री बनकर सामने आके उभरे थे। और देखो यही वो कंट्री थी जिन भी में आपस में कोल्ड वॉर हुआ था पहली बार, और इसी का परिणाम था कि फिर हमारे भारत देश समेत अन्य देशों को एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि अमेरिका को ये लगता था यार मैं विश्व की सबसे शक्ति हूँ, और रूस को भी यही फील होता था, जबकि दोनों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ लड़ाई की थी। तो इसके चलते क्या हुआ था कि रूस और अमेरिका काफ़ी जो है विवाद हुआ, आज भी चलता रहता है, कौन मजबूत है कौन मजबूत है। तो यहाँ पर मजबूत तो ऐसा है भाई कभी कौन कभी कोई, लेकिन याद रखें कि भाई रूस जो है, रूस की बात है तो 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। याद रखें रूस की जो क्रांति हुई थी 1917 में बोल्शेविक क्रांति, पहली बार जो समाजवादी विचारधारा है उसका जो उदय हुआ था वो रूस में हुआ था 1917 में, ठीक। तो ये आप याद रखें। और रूस के बारे में और क्या बताऊँ आपको, ये काफ़ी चीज़ें, ठीक, रूस सफिशियंट है। अब भारत देश का सबसे बड़ा सहयोगी जो रहा है सूर्य से कौन है, रूस रहा है। हमने रूस के हमसे बहुत सारे काम किए। भारत से पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट था, 1975 में लॉन्च किया था, और आर्यभट्ट जब लॉन्च किया था वह 1975 में रूस की हमसे लॉन्च किया था। अब आर्यभट्ट काम करना बंद कर चुका है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में जो है आज 28 मई है, कल 27 मई थी, मोदी जी ने कल जो है किस पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी उनकी पुण्यतिथि पर। जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो है किस पूर्व प्रधानमंत्री को कल 27 मई को श्रद्धांजलि दी उनकी पुण्यतिथि पर। वो कौन थे? तो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को मोदी जी ने क्या किया है कि श्रद्धांजलि दी। 27 मई को उनकी मौत हुई थी। देखिए नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी 20 साल छोटे थे, मतलब कि 23 मार्च को, अराउंड 23 मार्च को मुझे लगता है कि 23 मार्च, एग्जैक्ट मुझे डेट भी याद नहीं है। तो 23 मार्च कब अपना जो है 1889 में 1869 महात्मा गांधी का जन्म 69 में हुआ था। उससे 20 साल बाद जो है नेहरू जी का जन्म हुआ था 1889 में। और जो नेहरू जी थे वो देश के पहले पीएम थे। महत्वपूर्ण बात क्या है कि देश में इन्होंने बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है 9 साल जेल गए हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने कुछ नहीं किया। नेहरू जी ने बहुत कुछ किया देश के लिए। उन्होंने लगभग जो अपने पूरे जीवन काल में अगर सब कुछ मिला लिया जाए, उन्होंने जो सब अगर पूरे ऑल ओवर टोटल कर दिया जाए, तो नेहरू जी लगभग जो है 9 साल तक जेल में रहे हैं। महत्वपूर्ण बात और क्या है कि जब 1929 में कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर, तब ये वही नेहरू जी जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो भारत देश में सबसे पहली बार अगर पूर्ण स्वराज किसी ने अगर मांग की थी तो कौन थे? आपके नेहरू जी थे। नेहरू जी ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी भारत देश के लिए, अब 1929 में। और बाद में 1930 में 26 जनवरी को देश का पहला स्वाधीनता दिवस भी मनाया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी के लिए कौन सा हमारा जो गांधी जी की बात कर लूँ मैं, तो उनके जो भारत छोड़ो आंदोलन में सभी ने आवाज दिया, उन्होंने काफ़ी ने सपोर्ट किया था। काफ़ी जो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। बाद में जब कैबिनेट मिशन आता है 1946 में संविधान निर्माण के लिए, तब कैबिनेट मिशन को जब वहाँ से वो आया था तो उसमें मूल जो काम दिया गया इसको नेहरू जी को दिया गया। तो संविधान सभा में बहुत सारे काम देखे थे। और याद रखें बाद में जब देश अपना आज़ाद हुआ, देश के पहले पीएम बने, और लगातार लगभग 16 साल का बहुत लंबा होता 1963 तक अराउंड जो है तो देश के 1964 तक, तो 1947 से 1964 तक जो है देश के प्रधानमंत्री रहे। तो उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। नदी घाटी परियोजना है, जितने भी IIT है हमारे देश के लिए, ठीक है, तो जितनी नदी घाटी परियोजना, भापनागढ़ डैम हो गया, दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गई, देश में जितनी बांध परियोजनाएं हैं, जो डैम होती हैं, नदी घाटी परियोजना को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, याद रखें। उसकी शुरुआत किसने की थी? नेहरू जी ने की थी। नेहरू जी ने देश में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, देश में सभी IIT की स्थापना और जितने भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे सब नेहरू जी ने ही शुरू किए थे। तो नेहरू जी का जो है बहुत योगदान था भारत देश को लेकर आज़ादी के पहले भी और बाद में भी। इसलिए नरेंद्र मोदी ने उनकी जो श्रद्धांजलि पुण्यतिथि में उनको जो है श्रद्धांजलि दी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। कभी हाल ही में वन धन सामाजिक दूरी अभियान किसने शुरू किया? वन धन सामाजिक दूरी अभियान किसने शुरू किया है? तो लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, वन धन सामाजिक दूरी अभियान। तो वन धन सामाजिक दूरी अभियान जिसने शुरू किया है उस समय यूनिसेफ ने, याद रखें भारत सरकार के सहयोग से यूनिसेफ ने एक नया अभियान शुरू किया, वन धन सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, वन
धन सोशल डिस्टेंसिंग जो अभियान शुरू किया है वह भारत देश और मिलकर यूनिसेफ ने शुरू किया है। यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ के बारे में समझ लीजिए। यूनिसेफ का मुख्यालय शायद आप कमेंट कीजिए कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है या फ्रांस के पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ एक ऐसी संस्था जो बच्चों के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम करती है, ठीक है। तो यूनिसेफ जो अपनी होती है बच्चों के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम करती है। आप लोग कमेंट कीजिए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है कि कहाँ पर? आप जो लोग बाद में देख रहे हो उन लोग भी जो वीडियो में बाद में कमेंट करना है कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है या पेरिस में? आपको दो ऑप्शन मैंने दे दिए, न्यूयॉर्क में या पेरिस में, कहाँ पर है यूनिसेफ का मुख्यालय? बच्चों के लिए बहुत बड़ी संस्था काम करती है, इसको भी याद रख सकते, ठीक है। तो इसमें होगा ये कुछ नहीं है, लोगों को जो जागरूकता फैलाई जाएगी, ठीक है। पेरिस, जिसने कहा पेरिस का है, ठीक, इसने आपके सेहल ने कहा पेरिस। तो आगे बात करते हैं, और लोग कमेंट करो भाई, और लोग कमेंट कीजिएगा भाई ऐसा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, तो यूनेस्को कहाँ पर है, यूनेस्को कहाँ पर है, ठीक है। सेहल बताओ, अगर यूनिसेफ का अगर पेरिस में है तो फिर यूनेस्को कहाँ पर है, ठीक है। आप जो और लोग जो देख रहे हो वो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो किसने कहा पेरिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का पूरा कार्यभार किस संस्था को दे दिया गया है? एक पेंशन स्कीम है, ठीक है, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क किसने कहा है, ठीक है, किसने न्यूयॉर्क कहा है, न्यूयॉर्क कहा है। तो एक बार ध्यान से आप सोच के समझ कमेंट कीजिए, सोच के समझ के और देख के कमेंट कीजिए भाई यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। आप एक बार पुनः जो है सोचिए समझिए कमेंट कीजिए भाई यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपसे भी हाल ही में कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत का जो पूरा कार्यभार से दे दिया गया है। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक पेंशन स्कीम है, पेंशन योजना है, और इसका पूरा जो कार्यभार दिया गया है तो LIC को दिया गया है। ये पेंशन स्कीम है जो लोगों को पेंशन जो प्रोवाइड कराती है। PM जो वय वंदना योजना है इसका काम किसको अब मिल चुका है, LIC को। अब सारा काम कौन देगा, LIC देखेगा, ठीक है। LIC, ठीक है, एक भारत में यूँ करके अर्थशास्त्री संस्था होती है, ठीक है, फाइनेंशियल से बेस्ट सबसे ऊपर कंपनी होती है LIC होती है, ठीक। 255 में जो है ये बना था और LIC, ठीक है। और एक नेक्स्ट अपना नेक्स्ट है कि तो कमेंट कीजिए कहाँ पर, न्यूयॉर्क में है कि पेरिस में है, ठीक है। देख करके समझ कर कमेंट कीजिए कि पेरिस में है कि न्यूयॉर्क में है, किसका यूनिसेफ का मुख्यालय। जो लोग बाद में देख रहे हैं वो जो कमेंट जरूर करना कोई कहाँ मुख्यालय है। नेक्स्ट बात करें अपना, क्योंकि हाल ही में एक मेला जो है, एक मेला था कौन सा, खीर भवानी मेला, वह कहाँ होना जो रद्द हो चुका है। तो खीर भवानी मेला जो होना जो रद्द हो चुका है वह कहाँ पर, ठीक है, यूनेस्को पेरिस फ्रांस, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, यूनेस्को पेरिस फ्रांस। तो यूनिसेफ पूछा हुआ ये किसो, यूनिसेफ बताना है, यूनिसेफ कहाँ है। यूनेस्को वो संस्था है जो विश्व में शांति स्थापित करना चाहती है धरोहरों को इकट्ठा करने के मामले में। मतलब कि यूनेस्को बेसिक रूप से जो हेरिटेज साइट इकट्ठी करती है या विश्व धरोहर बनाती है। पेरिस में उसका मुख्यालय, पेरिस फ्रांस, सी नदी के तट पर है पेरिस, ठीक है, याद रखना है। तो यूनेस्को क्या करती है, देश के अब तक 38 स्थानों को शामिल कर चुकी है इसमें विश्व धरोहर में। तो इसका मेन काम है कि शहरों को इकट्ठे आपस में जोड़ करके क्या करना, एकता स्थापित करना। तो यूनिसेफ बच्चों की संस्था है जो अपने कैलाश सत्यार्थी जब 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला क्या, नोबेल पुरस्कार मिला, सबसे बड़ा पुरस्कार संसार का होता है। और उनको जो पुरस्कार मिला था ना, तो इस पुरस्कार को जो पूरा पैसा उन्होंने बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था इसको सौंप दिया था, आपका इसको यूनिसेफ को सौंप दिया था, ठीक है। ये भी अब याद रखना है। तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, जिनको नहीं बन रहा ठीक है बता दो आपको, न्यूयॉर्क में है भाई, याद रखें न्यूयॉर्क में। कमेंट, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कमेंट आया है, इसलिए हमने कहा न्यूयॉर्क की तरफ सही है। तो यूनिसेफ कहाँ, न्यूयॉर्क में है, और यूनेस्को कहाँ पर है, पेरिस में, ठीक है, आप याद रखना है न्यूयॉर्क में, ठीक है। ओके, कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूज नहीं, हाँ ब्रीता जी आपका सही उत्तर था, आपने पहले सही उत्तर दे दिया था, ठीक है। तो आप उत्तर आपका यहाँ पर सही था। नेक्स्ट बताया अभी एक मेला था खीर भवानी मेला, ये कहाँ पर हो तो एक बहुत बड़ा मेला है जो हर वर्ष कहाँ पर होता है, जो रद्द हो गया है। तो खीर भवानी मेला हर साल कहाँ पर होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, जो कि अब क्या हो चुका है, इस साल अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपका, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अभी कोविड-19 के चलते कोई बड़े बड़े समारोह होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और मेले जैसी संस्थाओं में बहुत सारे लोग जो है आपके शामिल होते हैं। तो इसलिए याद रखें आप कि ये जो हमारा मेला है वह रद्द हो चुका है, याद रखें। अच्छा, खीर भवानी मेला। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात कर लें आपसे, जब देखो भारत के मेलों में सबसे बड़ा मेला कौन सा, तो कुंभ का मेला होता है। 4 जगह पर लगता है, कौन सा, हरिद्वार में लगता है, ठीक है, नासिक में लगता है, हरिद्वार में गंगा के तट पर, नासिक में गोदावरी के तट पर, अपने कहाँ पर, उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर, और इलाहाबाद में गंगा के तट पर, यमुना संगम पर। तो देश में ये 4 सबसे बड़े मेले हैं जो हर 4-4 साल में होती हैं, ठीक है। इसके अलावा
पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। इसके अलावा अपना कौन सा होता है, इसके अलावा बात करें आपसे ऊँट मेला जो होता है कहाँ पर लगता है आपका राजस्थान में लगता है, पुष्कर में ऊँट का मेला लगता है, कहाँ पर पुष्कर में लगता है। और जो सोनपुर का मेला है घोड़ों का मेला है, गधों का मेला है, ठीक है। कहाँ पर देश सबसे बड़ा मेला कौन, सोनपुर बिहार में है, आपको याद रखना है। और इसके अलावा बात करें आपसे कि हमारे एमपी के मेले के बाद में बताएंगे आपको कहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये मेला रद्द हुआ है। तो जम्मू कश्मीर भारत देश का जो है एक ऐसा राज्य है जो पहले क्या था आपका, जो एक राज्य हुआ करता था, अब बन चुका केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जो है लास्ट ईयर अलग अलग कर दिया गया है। तो इस तरह अब भारत में 28 राज्य हो चुके हैं और हमारे 9 हो चुके हैं, केंद्र प्रदेश हो चुके हैं, ठीक है। आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर, श्रीनगर जो है झीलम के तट पर है। झीलम क्या है, झीलम भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाती है। तो जम्मू कश्मीर में जो है जो श्रीनगर की राजधानी है वो झीलम के तट पर है, और झीलम इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में सीमा रेखा जो है बनाती है। ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान से यहाँ पर रखना है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो है आपका जो जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के उपराज्यपाल बने हैं, ठीक है। राधा कृष्ण माथुर कहाँ के बने हैं, लद्दाख के बने, आपको यहाँ पर याद रखना है। क्षेत्र और भारत पाकिस्तान की सीमा जो शेयर करता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले 3 देश से लगा हुआ था, तब लद्दाख नहीं बना था, एक चीन से, एक कौन सा बना अफगानिस्तान से। अब जम्मू कश्मीर सिर्फ एक देश से लगता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से लगता है। ईरान जो हेमिस नेशनल पार्क है, देश का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क होता है हेमिस नेशनल पार्क होता है। एरिया की बात कर ले तो कहाँ पर जम्मू कश्मीर में ही है। तो जम्मू कश्मीर देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो नेशनल पार्क कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क कौन सा होता है, वो वहीं पर। इसके अलावा कौन सा अपना एक सलीम अली जो पक्षी विहार है देश में, कहाँ पर, सलीम अली को तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो सलीम अली जो पक्षी विहार है वह कहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर में आपका होता है, ठीक। तो यही आज का महत्वपूर्ण कंटेंट समझते हैं। देखो मैं नहीं चाहता कि भाई आपको 10-20 फैक्ट बताऊँ, काम की फैक्ट है वही बताता हूँ जो तो मेन है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो देखो पहला कौन सा, कैच अप अभियान कैसे शुरू किया था, फेसबुक ने। कैच अप अभियान कैसे शुरू किया, फेसबुक ने शुरू किया था। 8 लोग कॉल कर सकते हो। कौन से हमारी जो है चंबा स्वर्ण कहाँ बनी, उत्तराखंड में बनी थी। इसके अलावा गगनयान अभियान के तहत ट्रेनिंग कहाँ हो रही लोगों की, रूस में हो रही है। नेहरू जी की पुण्यतिथि कहाँ पर हुई है आपका, कब उनके हुआ था, तो 27 उनकी मृत्यु हुई थी, और उनका जन्म होता है इलाहाबाद में। वन धन सामाजिक दूरी अभियान कैसे शुरू किया, यूनिसेफ ने शुरू किया था। और पीएम वय वंदना योजना किसको सौंप दिया गया, LIC को। और खीर भवानी मेला कहाँ पर होगा, जम्मू कश्मीर रद्द हो चुका है। देखो आज थोड़ा सा ना लग रहा होगा कि सब लोग अभी उठे हैं, तो प्रयास था 6 बजे उठने का, 6 बजे से लेने क्लास 5 मैंने प्रयास किया है, कल से थोड़ा और अपना है और चीज़ें। अभी समय आया नहीं आया, समय आया थोड़ा सा जल्दी मैंने फटाफट बोल दिया, थोड़ा जल्दी आ गया, तो अभी समय आया या नहीं आया, कमेंट कीजिए। अभी समय में कुछ आया या नहीं आया, तो कमेंट करें फटाफट, इस समय में आया या नहीं आया, बताइए, बताएं। समय में आया या नहीं आया, आ गया। समझ आ गया नहीं आया, अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। और जो लोग बाद में देखो वीडियो को शेयर जरूर कर दो, किसी भी ग्रुप में वीडियो शेयर कर दिएगा, बस हो गया, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो समझ आ गया नहीं, आ गया, आ गया, वो गुड, ठीक है। आप उसको एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देखना जो भी चीज़ें हैं कोई समझिए, कोई समस्या नहीं है। तो अभी जो है अपन मिलते हैं, और जैसे अपन जो है अभी जो है पढ़ते हैं अपन, आओ 2 मिनट के बाद आइए, 2 मिनट के बाद आइए, अपन कुछ और पढ़ते हैं, ठीक है। 2 मिनट से 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट।